हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। आज का हमारा जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं। देखिए, बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो हमारा जो लास्ट रिजल्ट जो था पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था, उसमें हमारे पास ये था कि अगर प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आया था P प्लस हाफ रो वी स्क्र इजिकल टू कॉन्स्टेंट या यहाँ पर 0, ये वैल्यू आई थी। तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। ओके, उसी के आधार पे यहाँ पर हम उसकी एप्लीकेशन से निकालेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, एटमॉइजर या फिर स्प्रे। हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास एटमॉइजर होता है या फिर जो स्प्रे जो होता है वो कैसे काम करता है। देखिए, इस फिगर को देखिए, ये वाला जो फिगर है इसमें जो प्रेशर होगा, स्प्रे जो है वो कैसे काम करता है। ये रबड़ का होता है, यहाँ पर रबड़ स्क्यूज होता है जिसको हम दबाते हैं यहाँ से। ये एक नली होती है, ठीक है, यहाँ पर लिक्विड है ऐसे, और इस यहाँ से जो लिक्विड भरा हुआ है वो यहाँ से ऊपर चढ़ता है। ठीक है, ये आपके पास में कोई भी जार है। अब देखिए यहाँ क्या होता है हमारे पास में, ये जो ट्यूब है, टी जो हमने लिख रहा है ट्यूब है। अब इसमें क्या होता है कि हम जैसे इसको स्क्यूज करते हैं, जैसे हम इसको दबाते हैं, यहाँ से दबाने के बाद में यहाँ जो होता है एक तेज़ गति से, जो जहाँ पर कहने का मतलब जो एयर होती है, यहाँ पर जो लिक्विड भरा हो या फिर जो आपके पास में एयर होती है वो तेज़ गति से यहाँ से बाहर निकलती है। तो यहाँ से जैसे वो बाहर निकलेगी तो यहाँ का जो अगर वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज़ है तो यहाँ का प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। तो इस वाली लाइन में यहाँ पर इसमें पाइप के अंदर, इस ट्यूब के अंदर यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। अगर यहाँ जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ का जो प्रेशर है इस बोतल के अंदर, जो यहाँ का जो प्रेशर ऊपर वाली डायरेक्शन में, यहाँ जो इसका ये जो सरफेस है इससे ऊपर यहाँ का जो प्रेशर होगा क्या है, वो ज़्यादा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है। इसके कारण से यहाँ क्या होगा, ये प्रेशर के कारण यहाँ का जो लिक्विड होगा वो बाहर के डायरेक्शन में आएगा। जैसे हम इसको दबाएंगे यहाँ का प्रेशर होगा वो, यहाँ का जो लिक्विड होगा बाहर के डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो हम यही पढ़ने जा रहे थे कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर कम होते ही वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और यहाँ का जो प्रेशर कम है इसके कारण से यहाँ की वेलोसिटी कम है। ठीक है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तो इसके कारण से यहाँ का लिक्विड बाहर के डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एटमॉइजर या फिर स्प्रे कैसे काम करता है। दूसरी बात देखिए, सेकंड हमारे पास है लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन विंग्स। जो हम यहाँ से एयरप्लेन होती हैं वो कैसे उड़ती हैं। ठीक है, उसको देखिए, यहाँ पर फिगर को देखिए, जो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं उसमें ये होता है कि ये जो आपके पास में जो विंग्स होती हैं, जो एयरप्लेन वगैरह होती हैं, जैसे हम उसको ऐसे बनाते हैं, ये जो एयरप्लेन होती है यहाँ पर, उसमें जो यहाँ की जो विंग होती हैं, ये वाली जो विंग होती है दोनों साइडों में जो लगी होती हैं, उसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है, जो विंग का ऊपर वाला जो भी आपकी साइड में जो पंखुड़ी वगैरह होती है, उसको जो ऊपर वाला सरफेस होता है वो कर्व का होता है, कर्व आकार का होता है, कर्व होता है। ठीक है, नीचे वाला जो होता है, ये वाला जो सरफेस होता है ये फ्लैट होता है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है, वो कर्व के आकार का होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, ये भी सेम ऐसे ही होता है, ये कर्व होता है और नीचे वाला जो सरफेस होता है ये वाला, यहाँ पर वो ज़्यादा क्या होता है हमारे पास में, फ्लैट होता है ऐसे। तो ये जो कर्व होता है, जैसे इसमें दिखा रखा है यहाँ पर ऐसे, जो ऊपर वाला सरफेस जितना ज़्यादा कर्व होगा तो उसकी वेलोसिटी, यहाँ पर जो हवा की जो वेलोसिटी होगी, ऊपर वाली जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा। यहाँ पर जो हवा निकलेगी ना इसके ऊपर से, वो तेज़ गति से निकलेगी। यहाँ जो हवा होगी वो तेज़ गति से निकलेगी, जैसे इसके ऊपर से निकलेगी यहाँ पर हवा। उसमें क्या होता है, जैसे ही इसके अंदर ऊपर से हवा ज़्यादा निकलेगी तो इसमें क्या होता है कि यहाँ का जो प्रेशर होता है, ऊपर वाला जो प्रेशर होता है, जैसे यहाँ जो प्रेशर विंग, ये पूरा विंग है, और यहाँ का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो हवा चल रही है, हवा जो निकल रही है विंग के ऊपर से, वो तेज़ गति से निकल रही है, हाई वेलोसिटी से निकल रही है। इसके कारण से यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। जब प्रेशर लो हो जाएगा, यहाँ पर सेम उसी की तरह जो नीचे वाला जो सरफेस होता है, जो नीचे वाला यहाँ पर ये एयरप्लेन वगैरह होती है, यहाँ का जो नीचे वाला जो सरफेस होता है वो फ्लैट है, वहाँ पर जो एयर होती है वो कम, यानी कि उसकी वेलोसिटी लो होती है। इसके कारण से नीचे वाला जो प्रेशर होता है, यहाँ पर जो हवा निकलेगी इसके नीचे से, वहाँ का जो प्रेशर हो जाता है वो हाई होता है। अब जहाँ हाई प्रेशर होगा वो क्या कर देगी, उसको ऊपर उठा देगी।
तो इसके कारण से यहाँ पर क्या होगा, वो जो एयरप्लेन होता है वो ऊपर उड़ जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारे पास में जो एयरप्लेन होता है वो उड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और ऊपर उड़ता है वो। तो एरोप्लेन जो विंग होती है वो ऐसे उड़ती है ऊपर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, ब्लोइंग ऑफ द रूफ ऑफ ड्यूरिंग द स्टॉर्म। इसका मतलब ये हो गया कि जो हम देखते हैं कि जो हमारे पास में जो झोपड़ी वगैरह होती है उसमें ये होता है कि जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है, मतलब झोपड़ी एकदम से ऊपर उठ के और वहीं पे टिक जाती है। कहने का मतलब ये है, जब तूफान आता है तो उसमें ये होता है कि जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है, इसे इसको देख लीजिए, यहाँ पर जो ऊपर वाला जो सरफेस होगा, ये झोपड़ी है आपकी, ये जो ऊपर वाली जो हवा चलेगी यहाँ पर, जो तूफान आ रहा है, और यहाँ की जो हवा चलेगी वो तेज़ गति से चलेगी, यहाँ कम, यहाँ ऐसे निकलेगी, तेज़ गति से निकलेगी। तो हवा जब तेज़ गति से निकलेगी यहाँ से, उसकी वेलोसिटी हाई है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। यहाँ जो प्रेशर कम हो जाता है तो इसका मतलब अंदर वाला जो प्रेशर होता है, यहाँ की हवा की जो वेलोसिटी है वो बहुत ही लो है, तो इसके कारण से यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। इसके कारण से क्या होता है, ये प्रेशर ज़्यादा होने के कारण और यहाँ प्रेशर कम होने के कारण से क्या होता है, ये प्रेशर इस झोपड़ी को ऊपर उठा देगा, ठीक है, और ऊपर उठा के फिर दोबारा वहीं पे टिका देगा। जब कम हो जाएगा जो तूफान, तो फिर दोबारा उसको वहीं उसी जगह पे टिका देगा। इस कारण से उसको कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन उस पर उसको प्रेशर के कारण से उसको ऊपर उठा देता है, ठीक है। ये बर्नौली थ्योरम का थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका, मोशन ऑफ द टू पैरेलल बोट्स। मोशन ऑफ टू पैरेलल बोट्स, अब इसमें ये होता है, मोशन ऑफ टू पैरेलल बोट का मतलब ये हो गया, जैसे हम इसको यहीं पे समझाते हैं। अब जैसे कि आपके पास में दो नाव है, ठीक है, जैसे आपके पास में यहाँ पर दो नाव हैं, जैसे कि ये नाव है और एक आपके पास में यहाँ पर एक नाव यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ है पानी चल रहा है, यहाँ पे इस साइड में भी, यहाँ पर भी पानी चल रहा है, यहाँ पर भी, और इस साइड में भी पानी चल रहा है। अब देखिए, जब यहाँ पानी चलेगा तो यहाँ जब दोनों पास पास में मूवमेंट कर रही है, पैरेलल डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ जो पानी जो चलेगा, वाटर जो चलेगा यहाँ से, वो तेज़ गति से निकलेगा। यहाँ स्पेस कम है, यहाँ तेज़ गति से निकलेगा पानी, ठीक है, क्योंकि यहाँ का एरिया कम हो गया है, यहाँ पर तेज़ गति से निकलेगा। अब यहाँ जो पानी चलेगा इस वाली डायरेक्शन में, यहाँ जो पानी चलेगा वो स्लो चलेगा, धीरे चलेगा। तो यहाँ की जो वेलोसिटी होगी, अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एयर होगी, एयर की जो वेलोसिटी होगी यहाँ वेलोसिटी कम होने के कारण से यहाँ का प्रेशर, सॉरी यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है ना, तो ये प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, और यहाँ इस वाली डायरेक्शन में क्या होगा, हमारे पास में यहाँ का जो वेलोसिटी है वो कम है, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब प्रेशर ज़्यादा होने के कारण से क्या होगा, अब हमारे पास में ये जो सरफेस होगा, ये बोट है और ये बोट है, दोनों आपस में क्या होंगे, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है। अब ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा प्रेशर, तो ये दोनों बोट आपस में क्या हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, ठीक है। ये होती है बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास में एक क्वेश्चन है इसका, जो हमने बर्नौली थ्योरम पढ़ी थी, उसका एक क्वेश्चन है कि वाटर इज़ फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब। अब हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, उसके अंदर जो पानी फ्लोइंग कर रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। विद द क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज फ्रॉम, उसका एरिया है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 2 × 10⁻⁻² से 0.01 मीटर स्क्वेयर एट द प्रेशर 4 × 10⁻14 एंड 4 × 10⁻4 पास्कल। व्हाट विल बी द प्रेशर एट द स्मॉलर एरिया, यानी छोटे वाले एरिया पे आपको क्या करना है, प्रेशर बताना है, ठीक है। अब देखिए, V1 आपको वेलोसिटी दे रखी है, V1 आपको वेलोसिटी दे रखी है, एरिया आपको पहला वाला भी दे रखा है और दूसरा वाला एरिया भी आपको दे रखा है, दोनों एरिया आपको यहाँ से दे रखे हैं, ठीक है। P1 प्रेशर भी दे रखा है 4 × 10⁻4 पास्कल, लेकिन P2 प्रेशर, ये देखिए प्रेशर एट द स्मॉलर क्रॉस सेक्शन, दूसरे पे आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रेशर बताना है, ये वाला प्रेशर आपको दूसरे वाले पे बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो आपका फार्मूला था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसका जो फार्मूला यहाँ पर A1 V1 A2 V2 फार्मूला होता है, वो यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से हम निकालेंगे V2 वेलोसिटी। V1 तो आपके पास में V2 निकालेंगे, यहाँ से जब V2 निकालेंगे तो A1 V1 के नीचे A2 आ जाएगा, तो आपके पास में यहाँ पर 2 × 10⁻⁻² और यहाँ पर वेलोसिटी 2 और A2 की वैल्यू आपको दे ही रखी है, यहाँ पर ये शो कर देंगे। तो जब इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से, तो आपके पास में जो वैल्यू बचेगी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में बचेगा 4,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ये आने के बाद में अब जो हॉरिजॉन्टल जो पाइप होता है आपके पास में उसका फार्मूला P प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो इसी को हम लेफ़्ट राइट में 1 और 2 के लिए निकालते हैं, एरिया 1 और 2 के लिए। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया। ये फार्मूला लगाने के बाद प्रेशर P2 बताना है, तो प्रेशर P2 यहाँ ही रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में लिख के आएंगे इसको। तो डेंसिटी इसकी क्या है, डेंसिटी बराबर है, तो V1 ये यहीं पे रहेगा, V2 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो गया है। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो P1 आपके पास में कितना है, P1 4 × 10⁴ 1/2 रो की वैल्यू 10⁻³ होती है, और यहाँ पर डेंसिटी होगी ना 10⁻³ होगी, और ये जो अब V1 है, V1 की वैल्यू आपके पास ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो आपके पास में V2 की वैल्यू 4 है तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 4 का स्क्वायर होगा तो आपके पास में जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से वो कितनी होगी, यहाँ पे हो जाएगा 10 × 10⁴ हो जाएगा, और आगे जो आपके पास में वैल्यू बचेगी तो यहाँ आपके पास में 1/2 × 10⁻³ और यहाँ आपके पास में कितना बचेगा, नेगेटिव बचेगा। तो हम पहले यहाँ नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव लगाएंगे तो आपके पास में यहाँ बचेगा 2⁻², तो यहाँ बच जाएगा इसमें, यानी आपके पास 4, तो ये हो गया 4 - 4 × 16, ठीक है। तो आपके पास में बच गया यहाँ से, देखिए वैल्यू कितनी बच गई, 4, तो ये गया 4 × 16 हो गया है। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा, माइनस ये लगा दिया हमने पहले से ही, तो इसमें बच जाएंगे 4, इसमें से घटाएंगे तो 12 बच जाएंगे यहाँ से, ठीक है, इंटू में 12, ठीक है। तो 4 × 10⁻, पहले से यही रहा, इसमें 4 × 10⁻ 14 रहा, इसमें आपके पास में 2 से काटेंगे तो 2 × 12 6 बच जाएगा, यहाँ से 6 बच गया, और 10⁻³ बच गया। तो जब हम वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास में बच जाएगा 3.4 10⁻⁴, क्योंकि 10⁻⁴ आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो आपके पास में 10⁻⁴ कॉमन लेने के बाद में क्या हो जाएगा, 0.6 आपके पास में बच जाएगा। तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 40, यानी 40 में से कुछ घटाएंगे आपके पास में 0.6, और आपके पास में ये बच जाएगा 4.0 और 0.6, सॉरी ये हो जाएगा 0.6, तो आपके पास 10⁻⁴.3, ठीक है, ये बच जाएगा 3.4, और 10⁻⁴ हमने कॉमन लिया था, तो आपके पास में ये बच जाएगा। ओके गाइज़, तो ये था बर्नौलीज़ थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स थे आपके पास में, और एक आपके पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन था ये। ओके गाइज़, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी हैप्पी।